हाडी रानी का कुंड जो 12वीं शताब्दी में बना, लेकिन इसे 17वीं शताब्दी की एक महान गाथा से जोड़ा जाता है, हाडी रानी की गाथा से। कौन थी हाडी रानी? लोक कथा के अनुसार ये कुंड ऐसे पति पत्नी की गाथा को अमर करने के लिए बनाया गया जिनकी गाथा जिसने भी सुनी उनके दिल में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ गई। तो क्या थी वो महान गाथा जो 17वीं शताब्दी में घटित हुई? हाडी रानी सिसोदिया राजवंश से थी, मेवाड़ के, और उनका विवाह हुआ चूड़ावत राजा रतन सिंह से, मेवाड़ के ही शासक। जब उनका नया नया विवाह हुआ तब उस समय औरंगजेब ने मेवाड़ पर हमला कर दिया और युद्ध के लिए उनके पति राजपूत सरदार रतन सिंह चूड़ावत जाने से हिचक रहे थे, क्योंकि वो अपनी नई दुल्हन को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब यह बात हाडी रानी को पता चली तो उन्होंने समझ लिया कि यदि पति का मन युद्ध में नहीं होगा तो राजपूत धर्म और स्वाभिमान दोनों को ठेस पहुंचेगी। तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। हाडी रानी ने पति का साहस जागृत करने के लिए अपना शीश स्वयं काटकर उसे एक थाली में रखवा कर रतन सिंह के पास भिजवा दिया और संदेश दिया, अब मेरे कारण आपके कर्तव्य में कोई बाधा ना हो। ये दृश्य देखकर रतन सिंह का मोह टूट गया। उन्होंने उस शीश को अपने केसों में बांधा, घोड़े पर सवार हुए और युद्ध भूमि में अद्भुत वीरता दिखाई। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस गाथा ने राजपूत नारी के अद्वितीय बलिदान को दिखाया। पति पत्नी की निष्ठा, त्याग और राजधर्म सर्वोपरि है, ये बताया। आज भी महिलाओं के लिए हाडी रानी एक ऊंचा सम्मान है। एक ऐसी वीरांगना है जो सतीत्व की प्रतिमूर्ति माना जाता है। ये हाडी रानी का कुंड टोडा रायसिंह में है, राजस्थान के टोंक जिले में। इसके प्रसिद्ध होने का कारण था सन 2005 में बनी शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म पहेली, जिसका कुछ सीन इस कुंड में भी शूट किया गया था। इसकी अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो पश्चिम दिशा में आपको एक गैलरी दिखाई दे रही होगी जो कई मेहराबों से बनी है। इसी गैलरी के नीचे एक और गैलरी है जो इस वक्त पानी में डूबी हुई है, जहाँ पर भगवान शंकर, गणेश और माँ दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी रूप विराजमान है। सामने वो जो आपको मेहराबें दिख रही हैं जिनमें अंदर कमरे बने हुए हैं, एक तरीके से ये सराय भी होती थी, धर्मशाला, जहाँ लोग विश्राम किया करते थे, पानी की प्यास बुझाया करते थे। और इस हाडी रानी की याद में ये बावड़ी, ये कुंड बनाया गया। बेसिकली बावड़ी तो नहीं कहेंगे, कुंड कह सकते हैं, जिसके नीचे सीढ़ियाँ उतर रही हैं। तो काफ़ी फेमस है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इस जगह पे। लेकिन बहुत सुंदर लगता है जब ये खाली रहता है, क्योंकि इस बार बारिश बहुत तगड़ी हुई तो सब जगह पानी आ गया। और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, हर स्टेप्स 13 सीढ़ियों पर जाकर खत्म होती हैं और ऐसे टोटल 5 तल बनाए गए। ये एक आयताकार बावड़ी है जो बहुत उच्च सममिति के साथ बनाई गई। बीचों बीच में ये बसी हुई है। नीचे उतर नहीं सकते हैं क्योंकि बंद कर रखा है रास्ता, अलाउ नहीं करते। पर हाँ, ये है कि हैं चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। चलें नीचे, चलें थोड़ा सा, यहाँ सीढ़ी उतर के देख के तो आते हैं। कहाँ है? 25 रुपये तो लिखा, दे दूंगा। अच्छा है, लेकिन कंपैरिजन करेगा तो वो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, वो जो सामने छतरी बनी हुई है ना, वो भी याद में है हाडी रानी के। और ये छतरी का जो डिज़ाइन है, बेसिकली एक कमल के फूल का आकार होता है। सामने जो अगल बगल जो छज्जे हैं वो धूप को बचाने का काम तो करते हैं, बारिश से बचाने का काम तो करते हैं, पर साथ ही साथ और ऊपर कमल की पत्तियों के ऊपर देखेंगे तो कंगूरों का डिज़ाइन बनाया गया। तो यानी कि ये किसी वीरांगना का है। और इस बावड़ी के साइड में आप ये डिज़ाइन देखो जो साइड में चल रहे हैं। नीचे बेल का डिज़ाइन जो दिया हुआ है, छोटे छोटे कंगूरे जो बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर। लेकिन आपको भी कुछ बताना है, जाइएगा मत। जब मैं इस टोडा रायसिंह शहर में प्रवेश कर रहा था, जो एक तहसील भी है, तब मैंने शाम के समय इसमें प्रवेश किया और मुझे बेहतरीन सुंदर आकृति से बनी हुई 2 छतरियां दिखाई दे रही थी, हल्के से सूरज की छांव में। सनसेट हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वाकई में मैं किसी महान साम्राज्य में प्रवेश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे और चला तो एक चौराहे पर मुझे 2 छतरियां और दिखाई दी, जिससे मैं कंफर्म हो गया कि ये कभी किसी जमाने में अद्भुत साम्राज्य रहा होगा। अब क्योंकि मैंने पहाड़ों पर काफ़ी छतरियाँ देख ली थी तो मेरे मन में हुआ कि यहाँ पर क्यों ना अपना ड्रोन भेजा जाए। तो चले फिर सबको ढूंढने।
चलिए सबसे पहले उन छतरियों की तरफ चलते हैं जो हमें शुरुआत में दिखाई दी। थोड़ा बचपना करते हैं। जूम। चलो आ गई छतरियां। ये छतरियां किसी राजा या रानी की याद में बनाई जाती। स्मारक जैसे मकबरे होते हैं मुस्लिमों में, ऐसे हिंदुओं में ये छतरियां स्मारक होती हैं और ये एक कमल के फूल के आकार की बनी होती हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमेशा खिल रहा हो। हमेशा ये छतरियां आपको अपनी तरफ खींचती हैं। इसी पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ की चोटी पर भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। चले वहां पे भी? तो चलिए फिर से एक बार बचपना करते हैं। ज़ूम। ये लो, ये भी आ गया। ये एक मंदिर प्रतीत होता है जो बहुत ही सुंदरता से बना हुआ। हो सकता है ये उस समय का हो जब यहाँ पर राजवंश रहा करते थे और राजा का शासन चला करता था। ऐसे ही काफी खूबसूरत चीजें हैं यहाँ पर। और किसी ने मुझे एक मंदिर के बारे में बताया था कि यहाँ महल के पास एक मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो ड्रोन से मैं उसे भी ढूंढने निकल पड़ा और फाइनली मुझे वो मिल गया। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये वही मंदिर था जिसके बारे में बताया गया था, पर हाँ, इस मंदिर को देखने पर मुझे इतना सा एहसास हुआ कि ये मंदिर बहुत पुराना था। बहुत पुराना, शायद 9वीं या 10वीं शताब्दी का रहा हो। और इस क्षेत्र में भी ये दर्शाया गया है कि औरंगजेब के द्वारा भेजी गई सेना से या लोगों के जरिए इन मंदिरों को तुड़वाया गया, जिसका आज जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहीं से मुझे दूर पहाड़ पर कुछ छतरियां दिखाई दे रही थी। चले वहां पे भी? चलो। ज़ूम। चलो यहाँ पे भी पहुंच गए। यहाँ के आसपास के लोगों से जब मैंने पूछा तो पता चला कि इसे नसिया जी कहते हैं। और ऐसा बताया मुझे कि ये जो छतरियां है ये महाराज टोडा राय सिंह की याद में बनाई गई। हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि इस पर कोई पक्का इतिहास मुझे नहीं मिला। और छतरियां वाकई में बहुत खूबसूरत थी। जब मैंने इन छतरियों को देखा तो इसी पहाड़ की दूसरी तरफ मुझे एक अजीब सी बावड़ी दिखाई दी और तब समझ आया कि ये बावड़ी कोई और नहीं, हाडी रानी का कुंड था जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। कैसा लगा आपको ये व्लॉग जरूर बताना। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ये देखो कछुआ, इसमें कछुआ भी भाई अंदर। यार ये तो इसी में रहता होगा फिर है? कितनी ऊपर आ गए? वही कह रहा हूँ, इसमें ही रहता होगा ये मिला है पानी में छोड़ रखो। गंदगी छोड़ रखो एक जन चलो वो इन्हें छोड़ रखो गंदगी के मारे। अच्छा, जो अंदर ही अंदर जा रहा है, अंदर ही अंदर जा रहा है। वो गया, देख अब ऊपर आएगा, देख गए तो अंदर ही गया। दिख रहा है, देख ऊपर आ गया, देख वो आ गया, देख। वाह भाई वाह, बहुत ही सुंदर है यार।